अध्याय 6 में श्री कृष्ण ने ध्यान योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार का मार्ग बताया है। ध्यान योग का उद्देश्य मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध स्थापित करना है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि एक सच्चा योगी वह है जो अपने मन को वश में रखकर निष्काम भाव से कर्म करता है। ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र करके व्यक्ति आत्मा के परम सत्य को समझ सकता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने कर्म करता है और उनके फल की इच्छा नहीं रखता, वही सच्चा योगी और सन्यासी कहलाता है। केवल कर्म का त्याग करना या अग्नि में आहुति देना ही सन्यास नहीं है। योगी बनने के लिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की आसक्ति त्यागनी चाहिए। योग के प्रारंभ में कर्म अनिवार्य है, परंतु जब व्यक्ति योग में सिद्ध हो जाता है, तब ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास उसे मुक्ति की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन, मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, क्योंकि वही स्वयं का मित्र है, और यदि मन पर नियंत्रण नहीं है, तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो योगी अपने आत्मा के साथ एकत्व स्थापित कर लेता है, वह सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान में समान रहता है। ऐसा योगी जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है, सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है और किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता। हे अर्जुन, योगी को एकांत स्थान पर बैठकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। उसे सभी इच्छाओं और विकारों का त्याग करना होगा। ध्यान करते समय शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखना चाहिए और मन को आत्मा में स्थिर करना चाहिए। योगी को भय और चिंता से मुक्त होकर स्थिर और शांत मन से अपने ध्यान को ईश्वर में लगाना चाहिए। जो योगी आत्मा में लीन हो जाता है, वह परम आनंद प्राप्त करता है। वह आनंद इंद्रियों के सुखों से परे होता है और कभी नष्ट नहीं होता। अर्जुन, ध्यान योग का अभ्यास तभी सफल होता है जब व्यक्ति संतुलित जीवन जीता है। न तो अत्यधिक भोजन करने वाला, न अधिक सोने वाला, न अधिक जागने वाला और न ही अत्यधिक परिश्रम करने वाला योग में सफलता प्राप्त कर सकता है। हे पार्थ, जब योगी का मन इंद्रियों से हटकर आत्मा में स्थिर हो जाता है, तब वह परम सत्य को जान पाता है। उसके लिए यह ध्यान स्थिर जल में जलती हुई दीपक की लौ के समान होता है। ध्यान योग के अभ्यास से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। यही ध्यान योग का उद्देश्य है। हे अर्जुन, योगी को चाहिए कि वह मन को विकारों और इच्छाओं से मुक्त करे। सभी भौतिक वस्तुओं की कामना छोड़कर संयमित और दृढ़ मन से योग में स्थित हो। योगी को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए केवल आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वह व्यक्ति जो अहंकार, स्वार्थ और आसक्ति से मुक्त है, वही सच्चे अर्थों में शांति प्राप्त कर सकता है। हे पार्थ, जो योगी अपने अंतःकरण को स्थिर कर लेता है, वह सुख और दुख, मान और अपमान और अपने और दूसरों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखने वाला ही सच्चा योगी है। योगी को यह समझना चाहिए कि आत्मा और परमात्मा का स्वरूप एक है। जिसने इस सत्य को जान लिया है, वह प्रत्येक जीव में ईश्वर को देखता है और किसी से द्वेष नहीं करता। अर्जुन, ऐसा योगी जो सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखता है, जो किसी को दुख नहीं देता और सभी में समानता देखता है, वह मेरे लिए सबसे प्रिय है। जो ध्यान में स्थित है और मुझे अपने जीवन का केंद्र मानता है, वह मेरी भक्ति में सच्चा योगी है। योग का अभ्यास धीरे धीरे और नियमित रूप से करना चाहिए। जो योगी स्वयं को संयमित रखता है और बाहरी विकारों से अप्रभावित रहता है, वह ध्यान के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है। जब योगी आत्मा में स्थिर हो जाता है, तब वह किसी भी प्रकार के सुख दुख से परे हो जाता है। हे अर्जुन, ध्यान योग के माध्यम से योगी परम आनंद और ब्रह्म में स्थिरता प्राप्त करता है। यह आनंद आत्मा का आनंद है, जो सभी प्रकार के भौतिक सुखों से परे है। जो योगी दूसरों के दुख को अपना दुख मानता है और दूसरों के सुख में आनंदित होता है, वह सबसे श्रेष्ठ है। अर्जुन, ऐसा योगी जो अपने मन, इंद्रियों और आत्मा पर नियंत्रण रखता है और निस्वार्थ भाव से सभी कर्म करता है, वही मेरी दृष्टि में सबसे महान है। हे पार्थ, ध्यान योग की साधना करना कठिन है,
परंतु संयमित और दृढ़ मन वाले व्यक्ति के लिए यह असंभव नहीं है। जो व्यक्ति विश्वास और भक्ति के साथ इसका अभ्यास करता है, वह सफलता प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति योग में सफल नहीं हो पाता और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो वह अगले जन्म में एक पवित्र और संपन्न परिवार में जन्म लेता है। वहां उसे अपने पिछले प्रयासों का फल मिलता है और वह पुनः योग की साधना शुरू कर सकता है। अर्जुन, ऐसा व्यक्ति जो योग के अभ्यास में पुनः लगन के साथ लगा रहता है, वह पिछले जन्म के कर्मों के कारण शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करता है। इस प्रकार योगी अपने प्रयासों से आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, योगी का स्थान हर अन्य तपस्वी, ज्ञानी और भक्त से ऊंचा है। इसलिए तुम योगी बनने का प्रयास करो। सभी योगियों में वही योगी जो अपने हृदय में श्रद्धा और भक्ति के साथ मुझ पर ध्यान लगाता है और मुझसे जुड़ा रहता है, वह सबसे श्रेष्ठ है। वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अध्याय 6 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग का महत्व समझाया। उन्होंने सिखाया कि आत्म संयम और मन को नियंत्रित करना योग का पहला कदम है। योग में सफलता के लिए संतुलित जीवन शैली आवश्यक है। सच्चा योगी वह है जो सभी परिस्थितियों में समान दृष्टि रखता है और सभी में परमात्मा को देखता है। श्री कृष्ण ने बताया कि निस्वार्थ कर्म करते हुए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए।